हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री फॉर अमोनिया इज। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अमोनिया की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है। तो यहाँ हमारा मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। सो हेयर वी राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कंसेप्ट इज मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखने के लिए अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम एंड प्लस माइनस चार्ज, इधर इट इज कैटायन और एनायन। तो यहाँ पे हाफ हमारा जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, NH3 मॉलिक्यूल है। तो नाइट्रोजन क्या है, सेंट्रल एटम है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम 3। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई वो क्या आई, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और हम स्टेरिक नंबर से कैलकुलेट करके भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखें तो नाइट्रोजन में कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ पे हम लिखेंगे 1। तो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और 3 बॉन्ड पेयर है। जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन है, तो 3 बॉन्ड पेयर बनाएगा। तो यहाँ पे कितनी आएगी वैल्यू, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होगी, पिरामिडल, पिरामिडल और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, हेड्रल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं NH3 का। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ये एक हाइड्रोजन ये बनाया और एक हाइड्रोजन ये बना रहा है। और इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 107 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर ऑफ द अमोनिया मॉलिक्यूल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पिरामिडल ज्योमेट्री। आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।